नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। 2019 के आम चुनाव में महज चंद दिन बाकी है और अलग अलग लोकसभा सीट पर अलग अलग दावेदारी सामने आ रही है। और बिहार में अगर बात करें तो बिहार में कई सीटों पर जितनी सीटें नहीं हैं उससे ज़्यादा दावेदार भी हैं। मेरे साथ बिहार के जहानाबाद से वर्तमान में जहानाबाद से सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। फिलहाल वो एनडीए गुट में हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार एनडीए के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ही तल्ख तेवर के साथ हमला करते रहते हैं। और आज के डेट में बिहार में एक बहुत बड़ा सवाल है कि डॉक्टर अरुण कुमार अब क्या करेंगे, किस लोकसभा सीट से लड़ेंगे, किस गठबंधन के तरफ से लड़ेंगे। इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल पिछले कुछ इंटरव्यू में तो अब तक ना तो जनता को मिली है और ना हमें मिला, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन सवालों का जवाब मिल पाता है कि नहीं। सर, स्वागत है आपका। और सबसे बड़ा सवाल है कि किस गठबंधन के तरफ से लड़ेंगे आप? देखिए, सवाल का जवाब एक होता है। व्यवहारिक पक्ष ये है कि मैं नीतीश कुमार के खिलाफ हूँ और नीतीश कुमार की रक्षा में नरेंद्र मोदी खड़े हैं। तो चारा घोटाला जहाँ तक सवाल है तो वो 800 करोड़ का था और 8000 करोड़ का घोटाला नीतीश कुमार सृजन घोटाला कर चुके हैं। और 8000 करोड़ के घोटालेबाजों को, जिसमें सीधा सीधा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चहेते सुशील मोदी उसमें हिस्सेदार हैं। तो 8000 करोड़ का जो हिस्सेदार है उसकी रक्षा करके यदि भ्रष्टाचार से नरेंद्र मोदी लड़ते हों तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मेरा जिहाद है। और मैं इसे सड़क पर रह करके या संसद में रह करके नहीं, यह वैचारिक स्तर पर मेरी लड़ाई है। मैं जॉर्ज फर्नांडिस का शिष्य रहा हूँ। 77 से लेकर के आज तक जॉर्ज फर्नांडिस ने लड़ाई अधिनायकवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी है। इसलिए महागठबंधन को हर कीमत पर कोई कुर्बानी दे करके भी मैं समर्थन करूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आपको चुनाव से त्याग करना भी पड़े, अगर आपको अपना सीट छोड़ना भी पड़े, लेकिन आप नीतीश कुमार के खिलाफ जो जंग है उसमें आप महागठबंधन का साथ देंगे। लेकिन ये साथ कैसे होगा जब अगर आप सदन में ही नहीं रहेंगे, तो कैसे ये साथ देंगे? सड़क से भी बहुत लड़ाई लड़ी जाती है। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जब सड़क शांत हो तो अराजकता संसद में होती है। तो सड़क में आज नीतीश कुमार की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। जिस नीतीश कुमार के संरक्षक थे, साथी लोग थे, उनसे भी रैंसम वसूली हो रहा है। बाढ़ के जायसवाल परिवार से वसूली किया गया और नीतीश कुमार के गुंडों ने, जिसका मेडिएशन एक अन्य मार्ग में हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर रहे हैं। पुलिस के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई, इससे तो पूरा हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बिहार का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की विरासत को शर्मसार होना पड़ा है। अब हम लोग चुप बैठे रहें तो राजनीति छोड़ देना बेहतर होगा यदि चुप बैठना है। तो इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, हर कीमत पर लड़ेंगे, संसद से या सड़क से। जहानाबाद सीट से अब वर्तमान में सांसद है। आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि आप जहानाबाद में किसी से कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन इस बीच खबर आ रही है, जो हम लोगों के पास सूत्रों के हवाले से खबर होती है, उसमें यह है कि आप नवादा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, मुंगेर से भी लड़ सकते हैं। जबकि मुंगेर में अचानक से आपका नाम उभरता है। पहले भी कई लोग वहाँ पर दावेदारी ठोक रहे हैं। हमारे चैनल से बात करते हुए कई लोगों ने कहा कि हम लड़ेंगे महागठबंधन की तरफ से, तो हम लड़ेंगे, लेकिन अचानक से आपका नाम निकलकर सामने आता है। तो कितनी सच्चाई है इस खबर में कि आप मुंगेर से या नवादा से चुनाव लड़ सकते हैं? एक खबर यह भी है कि चूंकि अब नीतीश कुमार का गढ़ है नालंदा, तो खबर यह भी है कि आप नालंदा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो कितनी सच्चाई है? किस सीट पर जहानाबाद के अलावा दूसरा चॉइस क्या रहेगा आपका? देखिए, बिहार के किसी भी सीट से हम लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे। महागठबंधन को चुनौती कोई जमात दे सकती है तो हम ही लोगों की जमात दे सकती है, और चुनौती देने वाला ही महागठबंधन के साथ होगा। तो इनको 2 सीट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है। इसलिए जहानाबाद से लड़ेंगे तो मैं 2 लाख से जीतूंगा। कोई सीट ऐसा नहीं है, मुजफ्फरपुर भी लड़े, सीतामढ़ी लड़े, कहीं से भी हम लड़ेंगे, बेगूसराय से लड़ेंगे, कहीं से महागठबंधन में लड़ने के बाद फिर कोई लड़ाई ही नहीं मेरे लिए रहेगी।
और हमारी जमात के लिए भी नहीं रहेगी। मैं ये कहता हूँ कि ठीक से महागठबंधन चयन करके लड़ेगा तो 2 सीट भी महंगा पड़ेगा एनडीए को प्राप्त करना। तो कौन सी पसंद रहेगी आपको? तीनों सीट में से कौन सी? पसंद तो पहली पसंद जहानाबाद है, जहां से हम 2 लाख वोट से जीत सकते हैं। लेकिन जब महागठबंधन में हम जाते हैं तो हम चाहेंगे कि हम स्पेस दें, किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। हम जहां उनको लड़ने वाला मजबूत योद्धा नहीं मिल रहा है, हमको लड़ा में हम लड़ेंगे। हम नालंदा से भी लड़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब आपका साफ साफ है कि महागठबंधन में जो सबसे ताकतवर प्रत्याशी आप हैं। इस समय नालंदा में नीतीश कुमार का तेवर और सारे लोग उनके पक्ष में लगे हुए थे। 2 भूमिहार को लड़ाया गया था नालंदा में, गया बाबू लड़े थे। और तब भी हमने ये कहा था कि एक ही बिहार में पैदा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुए जो अपने क्षेत्र में वोट मांगने नहीं गए। नीतीश कुमार को हेलीकॉप्टर से लेकर मोटरसाइकिल तक हमने घुमा दिया था और लड़ाई हम ही से हुई। इसलिए जहां महागठबंधन की लड़ाई होगी तो कहीं भी नीतीश कुमार को हम चुनौती देने के लिए तैयार हैं। मतलब महागठबंधन आपको ब्रह्मास्त्र की तरह नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ब्रह्मास्त्र हम नहीं हैं, मगर ये जरूर है कि समीकरण ऐसा पैदा ये जमात कर देगी जिससे वोट का इजाफा इतना हो जाएगा कि एनडीए को कोई सीट मिलने वाला नहीं। तो कब तक ये स्पष्ट हो जाएगा? कि देखिए, बिहार की राजनीति में ये बहुत बड़ा सवाल है वर्तमान में कि डॉक्टर अरुण कुमार किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। मतलब हर मीडिया का हेडलाइन बन रहा है। देखिए, मैं बड़ा अस्थिर भाव से जीता हूँ। मैं मन मिजाज से जिसका विरोध करता हूँ तो मन मिजाज से विरोध करता हूँ, किसी का साथ देता हूँ। हमारी जमात, हम परशुराम के वंशज हैं। हम लोग पीठ में वार नहीं करते हैं, हम सीना में वार करते हैं। तो जो बिहार को नष्ट करने के लिए, इस देश की परंपरा को नष्ट करने के लिए जो नकारात्मक वृत्ति का व्यक्ति है, उन शक्तियों से मैंने पूर्णिया में जब घटना हुई थी रूपम पाठक के साथ, उस दिन से मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार सड़े गले लोगों को संरक्षित कर रहे हैं और उसी अपराध की परिणति मुजफ्फरपुर में हुई। आज इस सड़े व्यक्ति जमात को रोकना, इसमें सीधे सीधे बीजेपी के लोग थे, बड़े नेताओं का था। आज महिला संरक्षण की बात कर रहे हैं तो महिलाओं का तो इतना आतंक पैदा करके दोहन किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के राज में कोई आवाज़ नहीं बन पा रही है। आज रूपम पाठक जिसका शोषण हुआ, दोहन हुआ, उसको हत्या के आरोप में, आज हत्या करने की एक शिक्षिका कैसे हत्या किया एक विधायक का, तो विधायक ने कौन कौन सा पाप किया था, इसको कहाँ एक्सपोज किया गया? जो इन सारे पापों का नेतृत्व कौन कर रहा है? हमने उसी दिन से लड़ाई शुरू कर दी है और मैं समझता था कि नरेंद्र मोदी लड़ेंगे इन पापियों से, लेकिन नरेंद्र मोदी तो आत्मसमर्पण कर गए इन पापियों के सामने। इसलिए मेरा कोई सवाल ये नहीं है कि हम ब्रह्मास्त्र हैं कि क्या हैं। हमारा सीधा सीधा लड़ाई है कि इन अराजक तत्वों से बिहार को बाहर निकालो, अन्यथा बिहार की गरिमामय इतिहास धूल धूसरित होगी और इसके लिए हम कोई कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। यह जमात जीते, महागठबंधन जीते, इसके लिए हर प्रयास मैं करूँगा। देखिए, मुंगेर सीट से आपका जो नाम है वो बहुत प्रमुख दावेदारी से आ रहा है। जो खबरें हैं, हम लोग के पास जो खबरें हैं, और मुंगेर पर बिल्कुल पड़े हुए हैं। मुंगेर सीट से आपकी दावेदारी बहुत प्रमुखता से आ रही है सामने। कहने की मतलब एक जनभावना भी है कि आप एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं महागठबंधन की तरफ से। मुंगेर सीट पे एक और हैं जिनको आपने एक मीडिया इंटरव्यू में उनको आपने अपना मित्र बताया, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो मित्र को कैसे मनाएंगे? और अगर आपकी दावेदारी होती है तो उनकी समर्थन की जरूरत पड़ सकती है आपको चुनाव जीतने के लिए। आप चाहते हैं तो हम विचार करेंगे। चलिए, लालू यादव से या कांग्रेस के किसी आला कमान के नेता से बात हुई आपकी? हाँ, लालू जी से बात नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात हुई है। तो मतलब अब लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि अरुण कुमार महागठबंधन से लड़ेंगे और जहानाबाद या मुंगेर या नवादा इनमें से कोई एक सीट होगा। मैं तो एक पक्षीय महागठबंधन के साथ खड़ा हूँ दोस्त। यदि हमने दुश्मनी नीतीश कुमार से की है तो नीतीश कुमार का जो दुश्मन होगा वो मेरा दोस्त होगा। तो आगे आप कोशिश, एक आखिरी सवाल है, आगे कोशिश करेंगे आप लालू यादव से बात करने की, क्योंकि उनके बिना तो बिहार की राजनीति, विपक्षी राजनीति में कुछ तय होना संभव नहीं लग रहा। बिल्कुल बात होगी, सारे लोगों से बात होगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे मेरे साथ बिहार के वर्तमान में जहानाबाद से सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका ये स्पष्ट रूप से कहना है कि नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ने के लिए वो कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं, किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं और लड़कर जीत सकते हैं, एनडीए को हरा सकते हैं। कैमरा सहयोगी अजीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।